तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसके बुक्स में है. वी आर इन द बुक्स ऑफ. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes. We'll use our chat box to talk. Sai Trading Company. Visible है क्या? Whether the screen is visible? Clarity है? दिख रहा है? So computation of एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. ओके. स्टेप 1. व्हाट इज आवर स्टेप 1? स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मंथली प्रोडक्शन. Monthly production equals to annual production divided by 12. Annual production is 48,000, correct? Divide by 12. कितना आता है? Annual production is 48,000. 48,000 divided by 12 कितना होता है? 4,000 मैम. 4,000 units per month. 4,000 units per month. ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 1. अभी व्हाट इज योर स्टेप 2? स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट. प्रिपरेशन ऑफ मंथली कॉस्ट शीट. ठीक है. अब यहाँ पे हमारा आएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम. पर्टिकुलर्स पर यूनिट एंड अमाउंट. ठीक है. चलो, रॉ मटेरियल. व्हाट इज रॉ मटेरियल रेट? रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल रेट इज 5. Then you have direct labor. Direct labor is 2. Please mute yourself. Overheads 1. So now total cost. कल किसी ने पूछा था ये कैसे आएगा टोटल कॉस्ट. 5 + 2 + 1 8. प्रॉफिट दिया है एक्चुअली सब कुछ आपको पहले प्रॉब्लम में. तो प्रॉफिट इज 2. अगर आपने प्रॉब्लम ओपन रखा हो तो आपको दिखेगा. एंड सेल्स इज 10. Ten. ओके.
तो ये पर यूनिट कॉस्ट शीट हमको दिया हुआ था, हमने इसमें कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे ना, ये जो पर यूनिट है उसको 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 4000 कितना होता है? 5 इंटू 4000 20,000। फिर 2 इंटू 4000 दैट इज 8,000। 1 इंटू 4000 दैट इज, मैं ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसके लिए करके बता रही हूँ, आगे नहीं बताने वाली ये सब। देन टोटल, टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल लेना है, दैट इज 32,000। आप मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 4000 तो भी 32,000 ही आएगा। 2 इंटू 8,000 दैट इज 16,000 and sorry 2 into 4,000 that is 8,000. So total cost is 40,000. Total sales is 40,000. Is it clear? Yes. समझ में आया क्या किया? Everyone put yes on the chat box. यहाँ Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आया तो we'll move forward. Yes, ma'am. मैंने बोला चैट बॉक्स में डालने के लिए. Are you clear? नाउ स्टेप 3 मैं यहाँ पे करती हूँ, स्टेप 3, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे फिर सब हो जाएगा. स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स, नहीं तो नहीं बनाते हैं. अमाउंट एंड अमाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले ए आता है. ए क्या होता है? ए इज व्हाट? करंट एसेट. ए इज करंट एसेट. करंट एसेट में अभी आप लोग अपना प्रॉब्लम देखेंगे. जो भी करंट एसेट आपको दिया है, whatever current asset is given to you, उसमें सबसे पहला करंट एसेट आपको दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. करंट एसेट अभी हम ले रहे हैं. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज कितने मंथ्स के लिए है? नंबर ऑफ मंथ्स कितना है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का? आप लोग प्रॉब्लम नहीं देख रहे हो. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2 मंथ्स. कितना है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2 मंथ्स. 2 मंथ्स. अभी ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? किस पे कैलकुलेट करना है हमको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? डू यू ऑल नो? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं? रॉ मटेरियल के अमाउंट पे. दैट इज 20,000 इंटू 2. यस, डाउट है काजल? काजल अनम्यूट योरसेल्फ. नहीं. नहीं, ओके. अगर आप लोग का गलती से हैंड रेज हो जाता है तो उसको लोअर कर दो. नाउ नाउ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 मंथ्स. 2 मंथ्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रॉ मटेरियल से, दैट इज 20,000. 2 मंथ्स इंटू 20,000 कितना होता है? 2 मंथ्स इंटू 20,000 कितना होता है?
तो your raw material would be 2 into 20,000, that is 40,000. Is it clear? समझ में आया? हाँ ना. चैट बॉक्स, यूज ऑफ चैट बॉक्स. सेकेंड हम लेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. हमको जो ऑर्डर में करंट एसेट दिए हम उसी ऑर्डर में लेंगे. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने मंथ्स दिए हुए हैं? हाउ मेनी मंथ्स फॉर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 3 months. 3 months लिखा. अभी 3 months into what? Finished goods is valued at what? Into total cost, and total cost is 32,000. total cost कितना है? 32,000. ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट पे. टोटल कॉस्ट का अमाउंट है 32,000. सो 3 into 32,000 is 96,000. करेक्ट. नेक्स्ट आपको नेक्स्ट करंट एसेट बोला है आपको थर्ड, दैट इज स्टॉक ऑफ WIP. याद है स्टॉक ऑफ WIP कैसे करते हैं? स्टॉक ऑफ WIP बोला है 2 months. 2 months. डू यू रिमेम्बर हाउ टू डू स्टॉक ऑफ WIP? तो स्टॉक ऑफ WIP में हम रॉ मटेरियल 100% लेते हैं, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स 50%. तो मैंने लिखा रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 20,000 इंटू 2 इंटू 100%. क्या रिपीट करूं राहुल? ठीक है वापस रिपीट करते हैं. चलो देखो रॉ मटेरियल पे लिया ये वाला. दिस इज रॉ मटेरियल. ओके. फिर नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट व्हाट? टोटल कॉस्ट. दिस इज योर टोटल कॉस्ट. ये जो फिगर है 32,000 वो आपका टोटल कॉस्ट है. 32,000 इंटू 3 किया तो 96,000 आया. अभी नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट स्टॉक ऑफ WIP. स्टॉक ऑफ WIP बोला है 2 months के लिए. WIP में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 8,000 इंटू 2 months इंटू 50%. कल मैंने एक्सप्लेन किया था ना WIP में हम रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स तीनों लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल 100% लेते हैं, वेजेस 50% लेते हैं और ओवरहेड्स भी 50% लेते हैं. ओके. ओवरहेड्स इज इक्वल टू 4,000 इंटू 2 months इंटू 50%. समझा आप लोगों को ये? यस नो? अभी 20 इंटू 2 40,000 होता है. ये मैंने लिखा 40,000. 80,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2 इज 16,000. 16,000 का 50% होता है 8,000. कैलकुलेटर यूज करो साथ में. Whenever you sit for accounts lecture, you should see that you are keeping your calculator, pen and book ready. 4,000 into 2 is 8,000. 8,000 का 50% होता है again 4,000. So my WIP is ये तीनों का टोटल. my WIP is 48 plus 4 is 52,000. Should I repeat or is it clear? रिपीट करूं या समझ में आ गया? Everyone, please tell me whether it's clear. Kunjal repeat करो. Kunjal, WIP, stock of WIP is comprises of raw material, labor and overheads. Raw material is taken at 100%, labor is taken at 50% and overheads is taken at 50%. रॉ मटेरियल का अमाउंट है 20,000. 20,000 इंटू 2
2 क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, इनटू 100% है तो 100% लेंगे. डायरेक्ट लेबर इज 8,000, 8,000 into 2 into 50%. Overheads is 4,000, so 4,000 into 2 into 50%. This 2 is number of months and this 100% 50% जो हमने कल ही स्टडी किया था, हम ये अज्यूम करते हैं कि WIP में मटेरियल 100% लगता है लेकिन लेबर एंड ओवरहेड्स 50% ही लेते हैं. क्लियर है कुंजल, इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ, स्टॉक ऑफ, सॉरी, फोर्थ इज डेटर्स. डेटर्स देखते हैं कितने मंथ्स के लिए दिया है. डेटर्स इज फॉर 2 मंथ्स. अभी डेटर्स किस पे कैलकुलेट करते हैं, कोई बताएगा? 2 मंथ्स ऑफ व्हाट? डेटर्स चैट बॉक्स में डालो. सेलिंग पे, मतलब सेल्स के अमाउंट पे. सेल्स का अमाउंट है 40,000. सेल्स का अमाउंट कितना है? 40,000. तो 2 into 40,000. So my answer is 80,000. Fifth current asset is cash in hand. And cash in hand बोला है, cash in hand. Cash in hand is 5,000. तो मेरे करंट एसेट सब हो गए. 5 करंट एसेट दिए थे. डू यू वांट मी टू शेयर योर प्रॉब्लम स्क्रीन? ये देखो, रॉ मटेरियल बोला था, लिया हमने. कैन यू सी प्रॉब्लम शीट? No, ma'am. No. हाँ, एक मिनट. नाउ इज इट विजिबल? दिख रहा है ना? अभी मटेरियल इज, देखो करंट एसेट में क्या था? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ WIP, डेटर्स एंड करंट कैश इन हैंड. कितने करंट एसेट है? 1 2 3 4 5. हमने सारे करंट एसेट्स ले लिए, तो अभी करंट एसेट्स हो गया. नाउ व्हाट वील डू इज, नाउ वील टेक करंट लाइबिलिटी. अभी हम लोग क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटी लेंगे. स्क्रीन विजिबल है, एक्सेल शीट? No, ma'am. Now it's visible? Yes. So now my current asset total is, current asset total, that is a total current asset is 40 plus 96 plus 52 plus, मैंने सीधा यहाँ पे सम करो, मुझे बताओ कितना होता है ये टोटल. 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 80 प्लस 5 कितना होता है? 2,73,000. कितना आया? 2,73,000. इज इट क्लियर? क्लियर है? अब लेस करेंगे. लेस क्या करना है हमको? बी करंट लाइबिलिटी. अभी करंट लाइबिलिटी में अगर आप ध्यान से देखोगे अपना प्रॉब्लम, तो आपके पास 2 ही चीजें. फर्स्ट वन इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज 1.5 months, so 1.5 month लिखूंगी मैं. Creditors is calculated on what? Creditors is calculated on, creditors किस पे calculate करते हैं? Anyone? Chat box. Creditors किस पे calculate करते हैं? Shortcut लिख सकते हो आप. Creditors are calculated on raw material. So
1.5 इंटू 20,000, तो आपको क्रेडिटर्स आया 30,000। आया आया या नहीं आया? आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो। नेक्स्ट, Rajshri, any doubt? Unmute yourself and you can speak. Next, second, outstanding wages. आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको बोला था 0.5 मंथ, हाफ मंथ है 0.5 मंथ, इनटू किससे इनटू करेंगे? वेजेस का अमाउंट है 8,000, सो 0.5 इंटू 8,000 इज 4,000, 30 प्लस 4 इज 34,000. दिस इज योर करंट लाइबिलिटी। ये क्या है आपका? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का टोटल, दैट इज बी। दिख रहा है? विजिबल है? अब हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज ए माइनस बी। 2,73,000 माइनस ये 2,73,000 माइनस 34,000, so your working capital is 2,39,000. 2,39,000 is your working capital. अब add contingency reserve, इसी में ऐड करेंगे contingency reserve. contingency reserve कितना बोला है? contingency is 10%. 10% of what? 2,39,000 का 10% निकालो। 2,39,000 का 10% कितना होता है? 23,900. So your net working capital is working capital plus contingency reserve, that is 23,900. So your net working capital is 2,62,900. समझ में आया आप लोगों को? बहुत सिंपल है ये चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। इज इट क्लियर? चैट बॉक्स यूज करके बताओ यस और नो। दिख रहा है? क्या हुआ? यस और नो? हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को समझा है या नहीं समझा है? यस, प्राची सेज यस, पूजा सेज यस, पुष्पा सेज यस। चलो कंप्लीट द प्रॉब्लम, कंप्लीट करो, लिख लो। आप लोगों ने लिखा है साथ में? हैव यू रिटन? सॉल्व किया है साथ में? यस, सब लोगों ने किया। वेरी गुड। सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? 2,62,900 कैसे आया? ये 23,900, 2,39,000 और 23,900 लिखा है ना। ये वर्किंग कैपिटल में कॉन्टिजेंसी रिजर्व 23,900 ऐड किया तो 2,62,900 आया। आउटस्टैंडिंग वेजेस किस पे क्या? वेजेस लिखा है तो वेजेस पे ही करेंगे ना। वेजेस का अमाउंट है देखो 8,000। 8,000 इंटू 0.5 मंथ्स बोला था, तो 0.5 मंथ्स बोला था तो मैंने क्या किया? 0.5 इंटू हाफ मंथ बोला था, 0.5 मंथ लिखा और इंटू 8,000 किया तो आंसर आया 4,000। समझ में आया? स्टिल एनी डाउट? यू कैन गेट इट क्लियर। देखो अभी हम लोग कहीं मिलने वाले नहीं है, जो भी होने वाला है ऑनलाइन ही होने वाला है। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गेट इट क्लियर।
Any doubt? नहीं तो we can move on to the next problem. Can we do next problem? हाँ ना, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चैट बॉक्स यूज करो. यस, चलो लेट्स शेयर. सेकेंड प्रॉब्लम. नाउ यू हैव टू राइट इन योर चैट बॉक्स जो भी मैं पूछूंगी, ठीक है. The board of directors of Sai Textiles request you to prepare a statement showing the requirement of working capital. How to calculate per unit? दिया हुआ है ना, why do we calculate? दिया हुआ है ना per unit. पर यूनिट क्यों कैलकुलेट करेंगे पुष्प? पर यूनिट हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे. पर यूनिट दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम लोगों के पास दूसरे मेथड्स हैं. बट नॉर्मली वी विल हार्डली एवर कैलकुलेट पर यूनिट. इज दैट क्लियर? यहाँ पे दिया है ना पर यूनिट हर प्रॉब्लम में. फिलहाल तो आप जो प्रॉब्लम्स करने वाले उसमें दिया हुआ है. इन फ्यूचर देयर वुड बी सम्स जहाँ पे नहीं दिया होगा. अब ये देखो, द बोर्ड of directors of Sai Textiles request you to prepare a statement of requirement of working capital for a forecast level of activity of 1,04,000 units. ये 1,04,000 units annual production है in 52 weeks. मतलब आगे सारी इंफॉर्मेशन वीक्स में दी है. तो स्टेप 1 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वीकली प्रोडक्शन. स्टेप 1 विल बी कैलकुलेटिंग वीकली प्रोडक्शन. पर यूनिट रेट दिया है. मटेरियल इज 90, wages is 40, overheads is 75, 205 is total cost. 205 क्या है? टोटल कॉस्ट, जो यहाँ पे लिखा नहीं है. टोटल कॉस्ट इज 205. प्रॉफिट इज 15 एंड सेलिंग प्राइस इज 220. ये प्रॉब्लम में आपको दिया है. नाउ रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 5 वीक्स. ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोलो फटाफट. मतलब चैट बॉक्स में लिखो वेदर इट इज अ करंट एसेट और अ करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट है तो सीए लिखो, करंट लाइबिलिटी है तो सीएल लिखो. सीए. वेरी गुड. शाम, प्राची, ज्योति, काजल, जानवी, वेरी गुड. ये क्या है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 5 वीक्स. वेरी गुड. मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स. ये क्या है? material remain in 2 weeks. What is this? This is current asset. Very good. Current asset में कौन सा current asset? Material remain in process. Process word आया तो ये कौन सा current asset है? WIP. So WIP is 2 weeks. Very good. कुंजल, रेखा, everyone. Very good. I am happy. तो बहुत अच्छा respond कर रहे हो. Finished goods remain in stock on an average for 4 weeks. ये क्या है? Current asset again. Correct. Credit available from supplier. 4 weeks requirement of raw material. Daksha, any doubt? Supplier word आ गया तो ये क्या है? Creditors है. क्या है? Creditors. Very good. आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है. Current liability. Very good. Time lag in receipt from debtors is 8 weeks. Debtors क्या है? Current asset है कि current liability है? Current asset है. Very good. Time lag in payment of wages is 1.5 weeks. 1.5 week का मतलब होगा 1.5 weeks. क्या है ये? करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट नहीं, करंट लाइबिलिटी. यस. आउटस्टैंडिंग वेजेस. टाइम लैग मतलब आप 1.5 हफ्ता देरी से पे कर रहे हो, लैग है. सो दैट इज करंट लाइबिलिटी. पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स टाइम लैग 4 weeks. पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स टाइम लैग 4 weeks. क्या है ये?
Again, this is current liability. Very good. Cash in hand and with bank should always be rupees 50,000. Current asset. Very good. Shyam. So this is current asset. ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करोगे? Will you try this problem? Tomorrow I'll check. So this problem is homework. Everyone will do it on their own. Now we move to the next problem. ये प्रॉब्लम कल करेंगे, ठीक है? So here I'm winding up with the lecture. Actually I'm not keeping well, थोड़ा मुझे ठीक नहीं है. So we'll एक प्रॉब्लम किया है, एक होमवर्क दिया है. Tomorrow we'll do rest. Okay? Every day I target not more than 2 problems. I need to take care. I'm not actually keeping well. So take care and you all take care. You all also take care. घर से बाहर मत निकलो unless and until it is emergency or it is required. Sit home and study. Now your studies have started. So now you should see that you all start studying. Okay? Bye bye. Take care. Take rest. Okay? सेकेंड प्रॉब्लम यू विल कंप्लीट और जो कंप्लीट करेगा वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देगा प्रॉब्लम. ओके यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप. आई विल रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप. पर्सनल चैट पे सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम करके मुझे भेज दो. सक्लीन वेरी गुड. आई एम हैप्पी दैट यू आर देयर फॉर लेक्चर्स. अपने दोस्तों को भी बोलो लेक्चर अटेंड करने के लिए. प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू अटेंड लेक्चर बिकॉज देयर वोंट बी एनी रिपीटेशन. ओके बाय बाय. टेक केयर.